इन ट्राइंगल ABC, तो ये हमारा एक ट्राइंगल हो जाता है ABC। AB और AC दोनों की वैल्यू 8 है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, राइट? सो दिस इज 8, दिस इज आल्सो 8। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देन वी आर प्रोवाइडेड विद अ सर्कल ड्रॉन विद BC एज डायमीटर, ओके? तो BC को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल हमने बनाया, ओके? और ये जो हमारा सर्कल है, ये ए से भी पास हो रहा है। सो कुछ ऐसा ये सर्कल हमें देखने को मिलता है, राइट? तो ये ए से भी पास हो रहा है, ए बी सी से पास हो रहा है, तो ये हमारा डायमीटर होगा। दिस विल बी आवर डायमीटर, बी सी विल बी द डायमीटर, ओके? सो ये सेंटर होगा, और पी पॉइंट अगर इसको बोलें तो पीसी विल बी द रेडियस, पीसी विल बी द रेडियस, राइट? दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। एक और सर्कल जो है, ये हमने ड्रॉ किया विद सेंटर ए। इसको ए को सेंटर मानते हुए हमने बनाया, और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सर्कल कुछ कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा, राइट? ये और ऊपर जाएगा। अभी आप जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, तो ये नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग रीजन। तो ओवरलैपिंग रीजन में आप साफ साफ देख सकते हैं, एक तो BC जिसका डायमीटर है, उस सर्कल का हाफ आपको लेना है, और BC कॉर्ड और ये वाला जो आपका एरिया है, राइट, ये वाला एरिया, ये आपका ओवरलैपिंग है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारा जॉब है कि हम रेडियस फाइंड आउट करें कि रेडियस इसमें कितना होगा, राइट? दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे और ये पॉइंट अगर हमारा A है, तो यहां से ये पूरा डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी 8, राइट? दिस पॉइंट, राइट, नॉट P पॉइंट, राइट? सो यानी हमें सबसे पहले BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ BC। Okay, this is something that we have to understand, that what is the value of BC. Okay, now since AB and AC are equal, also we can see that angle A is on the semicircle, so angle A will be nothing but 90 degree. This is something that you have to understand. और क्योंकि angle A 90 डिग्री होगा, ये दोनों ही एंगल 45 डिग्री के होंगे, राइट? 45 90 का ये राइट ट्रायंगल होगा। तो इन दैट केस जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशो होता है 1/√2, यानी 45 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर 8 है, तो 90 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड लेंथ होगी वो होगी 8√2। यानी हम ये कह सकते हैं कि BC की वैल्यू है 8√2, तो PC जो कि रेडियस है हमारा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4√2। इस लॉजिक से हाफ ऑफ यानी सेमी सर्कल का एरिया अगर हम कैलकुलेट करें, सेमी सर्कल BAC का एरिया अगर हम कैलकुलेट करें, तो ये हमारा आता है पाई इंटू आर स्क्वायर, विच इज 4√2 इंटू 4√2, यानी 16 इंटू 2, और इसका हमें क्या करना है, हाफ करना है, तो ये बनता है 16 पाई। पहली चीज तो ये समझ आनी चाहिए। अब हमें कैलकुलेट करना है इस माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है, राइट? दिस इज समथिंग, नॉट सेक्टर, सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट कैन डू दैट सिंपल। आप क्या कीजिए, सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, और सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दीजिए। तो सेक्टर का एरिया होगा 90/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, जो कि होगा 8 इंटू 8, और इसमें से ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस करें दैट विल बी हाफ इंटू 8 इंटू 8 इंटू साइन 90, जो कि होता है 1। अब इसको 4 टाइम्स कैंसिल किया जा सकता है, दिस बिकम्स 4 टू ज़ा 8, और ये भी 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, दिस बिकम्स 16 पाई, एंड ये हो जाता है माइनस का 32। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग रीजन। तो सेमी सर्कल का एरिया इसमें जोड़ दीजिए, यानी 16 पाई प्लस 16 पाई माइनस 32, जो कि बनता है 32 पाई माइनस 32, और अगर आप 32 कॉमन निकालते हैं तो ये बनता है 32 इंटू पाई माइनस 1, विच इज बी ऑप्शन।